Yes, very good morning, students. How are you all? So, we are back again after a long holiday. How are you all? Right. तो आज हम क्या टॉपिक करने वाले हैं बेटा? नाउन करने वाले हैं. Right? So, what are nouns? All naming word जिसका भी नाम हो वो नाउन होता है ना बेटा? So, nouns are words that name. किसको नाम करता है? अ पर्सन, प्लेस. यहाँ पे मैं लिखने के बदले ओके, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया. ये सार जिसका भी नाम है, अभी एक पर्सन को आप नाम दे सकते हो, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया, सबको एक एक नाम. आइडिया माने क्या है ऐसे आप सोच सकते हो, उसके लिए भी हम आएंगे उस पर. ओके, तो ये सारे नाउन्स होते हैं. अभी शॉर्ट में बोला जाए तो आप बोला नेमिंग वर्ड्स इनको बोला जाता है. नेमिंग वर्ड्स. ओके, नाउन्स are words we use to identify things. क्या है? चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे करके हम जानते हैं. ओके, राइट. तो ये डेफिनेशन तो है, ठीक है, मगर हम तो है क्या है, समझ के पढ़ते हैं, है ना बेटा? तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आपको समझाती हूँ कार्ड से. तो ये हुआ हमारा नेम और अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, आइडियाज, है ना? राइट. तो ये होते हैं हमारे नाउन्स. राइट, करेक्ट. तो हमने बचपन में, आपने खेला क्या? अभी भी खेलते हो क्या स्कूल में? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग खेलते हो क्या बेटा? खेलते हो या नहीं? नहीं? तो हम खेलेंगे अभी. तो आपको क्या करना है बेटा, अगर ये गेम आपने नहीं खेला है तो जरूर खेलिएगा. क्या बोलना है ना आपको, A to Z है ना, जो लेटर्स है ना, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, ऐसे बोलना है. दो जाने, तीन जाने, बहुत सारे लोग भी खेल सकते हैं. तो ऑल ऑफ यू, एक रहेगा पर्सन, वन वन पर्सन, वन प्लेयर क्या करेगा, मन ही मन इन लेटर्स को बोलेगा. दूसरा सेकंड प्लेयर क्या करेगा, उसको स्टॉप बोलेगा. जैसे ही स्टार्ट करके स्टॉप बोलेगा, वहां कौन सा लेटर पे वो रुका, मान लीजिए ABCDEFGHHI, जे, मैं जे में रुक रही हूँ. ओके, तो जे में रुक रही हूँ तो मैं जे में सब लिखना पड़ेगा मुझे. तो मैं लिखूं जे में सब, जे में लिखें. हाँ, देखिए अभी जे में जय लिख रही हूँ. जे में जयपुर लिख सकती हूँ मैं. एनिमल में जैकाल लिख सकती हूँ मैं. थिंग में जग लिख सकती हूँ मैं. तो ऐसे है ना हमको, आ, ये क्या है, हम लिख सकते हैं सारे आपके नेम, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. ओके, ये गेम में आइडियाज को निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे नाउन आइडियाज में नहीं रहेंगे, तो आप है ना ये चारों खेल सकते हो. तो आपको इसके लिए 5 पॉइंट्स, इसके लिए 10 पॉइंट्स, इसके लिए 10 पॉइंट्स, इसके लिए 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट, तो टोटल आपका स्कोर क्या हुआ? 40 पॉइंट्स. वापस दूसरा शुरू करेगा, स्टार्ट, ABCD ऐसा करके बोलेगा. फिर अगर मान लीजिए आप चार लोग खेल रहे हैं, तो आपने भी जयपुर लिखा, उन्होंने भी जयपुर लिखा, तो आपको 5 मार्क्स, उनको भी 5 मार्क्स, पूरा मार्क नहीं मिलेगा. अगर तीन चार लोग सब जयकाली जयपुरी लिखा है, तो यहाँ पर 0 मार्क मिलेगा आपको. तो इसमें क्या होगा बेटा, आपका गिनती जो है, मैथ्स भी आपको बहुत बढ़िया से स्कोर कैसा कैलकुलेट करके आपका स्कोर कैसा, अभी ये स्कोर कैसा हुआ, 10, 20, 30, यहाँ पे मेरा स्कोर हुआ 30. तो आपको मैथ्स भी जो है 10, 15 या 10 टेबल्स, 5 टेबल्स बहुत बढ़िया से याद आ जाएगा. दूसरी बात क्या होगी, आपको जे में क्या नाम है, कि कौन सा प्लेस है, कौन सा, कहाँ पे आप बार बार अटक रहे हो, तो आप क्या करोगे, डिक्शनरी लोगे. जे में और क्या क्या एनिमल्स है देखोगे, या प्लेसेस है क्या है देखोगे. फिर आपको इच्छा होगी कि वो गेम में आपको विन करना है,
तो आप क्या करोगे, बहुत बढ़िया से जानने लगोगे आप क्या है नेम्स और प्लेसेस क्या क्या है उस लेटर में स्टार्ट होने वाले। तो खेलिएगा जरूर आप, ये जो गेम है ना नेम प्लेस एनिमल थिंग है ना, ये आप जरूर खेलिएगा। ओके बेटा। तो आपको आज एक गेम भी मालूम पड़ गई। जो जो खेलते हैं बहुत बढ़िया, जो जो नहीं खेलते हैं जरूर खेलिएगा, है ना। राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर कॉन्सेप्ट। तो ये तो हो गया बेटा आपका नेम प्लेस एनिमल थिंग। तो अभी हम नाउन में ये जो नेम प्लेस एनिमल थिंग है, इनको कैटेगराइज करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है। चलिए, अभी एक्टिविटी के माध्यम हम समझेंगे, नाउन्स को हम सॉर्ट आउट करेंगे ना बेटा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बदला बदल करके लिखा है, प्लेस एनिमल थिंग पर्सन ऐसे करके लिखा है मैंने। तो आपको क्या करना है, ये चित्र पहचान के जो जो कैटेगरी में है, आप चाहिए तो स्पेलिंग लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लेके लिख लीजिए। ये क्या है, मंकी है। मंकी कहाँ पर आएगा बेटा, यस मंकी एक नाउन है, और मंकी यहाँ एनिमल के कैटेगरी में आएगा। वेरी गुड। फिर ये क्या है, व्हाट इज दिस, इट इज अ पीकॉक। सो राइट पीकॉक। पीकॉक वेयर विल इट बिलोंग, विच कैटेगरी, यस इट्स एन एनिमल। ये बर्ड है मगर एनिमल के कैटेगरी में ही आएगा। ओके बेटा। ये क्या है, ये तो एक वर्म है, कीड़ा है, कैटरपिलर है, तो ये भी यहाँ पर ही एनिमल की कैटेगरी पे भी आएगा। ओके। अभी ये क्या है, ये तो सोल्जर है। सोल्जर कहाँ पे आएगा, सोल्जर का कौन है, इंसान है, तो पर्सन के नीचे आएगा ना बेटा। तो यहाँ पर ये क्या है, इमारत है, इट्स अ बिल्डिंग, इट्स अ ताजमहल, हमारा मॉन्यूमेंट है। तो मॉन्यूमेंट कहाँ पर आएगा, एक जगह है ना बेटा, तो इट विल कम अंडर प्लेस। करेक्ट। नाउ व्हाट इज दिस, कुतुब मीनार है, ये भी एक मॉन्यूमेंट है, इमारत है, तो ये भी कहाँ पर आएगा बेटा, प्लेस में आएगा। वेरी गुड। अभी व्हाट इज दिस, यहाँ पे एक आदमी दिख रहा है, क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, ही इज अ फार्मर। तो ऐसे जो फार्मर, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी प्रोफेशन है, वो भी पर्सन नाउन के नीचे ही आएगा बेटा। उनका नाम क्या है, नाम कौन सा फार्मर है हमको माई मालूम है, फार्मर का नाम क्या है मालूम नहीं है, मगर उसको एक नाम दिया गया है ना उस प्रोफेशन को, कि ये फार्मर है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, तो वो भी आपको नाउन के कैटेगरी में ही आएगा, इसीलिए फार्मर को इस पर्सन के कैटेगरी में डालेंगे हम। अभी ये कौन है, मम्मा है और बच्चा है। ओके, तो ये कौन है, ये भी पर्सन के नीचे आएंगे। ओके। अभी ये क्या है बेटा, बॉल है। तो बॉल है तो कहाँ पर आएगा, थिंग्स में आएगा ना बेटा। ये क्या है, ये गर्ल नहीं है, ये गुड़िया है, ये डॉल है, ये निर्जीव है, तो ये कहाँ पर आएगा, थिंग में आएगा, पर्सन में मत लिखिएगा इसको। ओके, तो थिंग्स में आएगा। अभी यहाँ पर टूथब्रश है, तो टूथब्रश क्या है, वो भी एक थिंग है, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर थिंग्स। ओके, ये भी से सारा जो भी है नाउन है, क्योंकि इन सब का एक नाम है, इसको बॉल बोलते हैं, इसको हम सबका नाम दिया गया ना, कि बॉल को बॉल बोलते हैं, डॉल बोलते हैं, टूथब्रश बोलते हैं, इसीलिए इनको नाउन बोलते हैं। तो ये क्या है हमारा, लायन है, तो कहाँ पर आएगा, एनिमल। और ये क्या है, बीच है, तो बीच क्या है, एक जगह है, तो यहाँ पर आएगा। ये क्या है, पेंसिल है, देन इट कम्स अंडर थिंग्स। वेरी गुड, मेरे बच्चे सब मेरे साथ कर रहे हैं, वेरी गुड। ये टीचर है, तो ये टीचर जो है पर्सन के यहाँ पर आएगा, क्योंकि टीचर को भी एक नाम दिया गया ना, कि ये अभी ये देखिए, ये सोल्जर बोलते हैं इनको, इनको फार्मर बोलते हैं, इनको टीचर बोलते हैं, है ना। तो ये सब पर्सन के नीचे आएंगे। और ये क्या हुआ हमारा, ये आईफिल टावर है, तो यहाँ पर आएगा, प्लेस की जगह पर आएगा। ऑल राइट, तो हमने कैटेगराइज कर लिया है, तो हम सबमिट करेंगे। तो ये सारे होते हैं आपके नाम, उनको इसीलिए बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स। राइट, वेरी गुड। तो हम अभी पूरे आंसर्स हमारे वापस एक बार देखेंगे। देखिए, प्लेसेस में ये सारे आपकी जगह है, तो ये भी नाउन है, ये सारे थिंग्स हैं, तो ये भी नाउन है।
ये सारे एनिमल्स हैं, ये भी नाउन है, ये पर्सन्स हैं। कोई बात नहीं है कि प्रोफेशन के बारे में यहाँ पे ये टीचर है, सोल्जर है, फार्मर, मगर इंसान है, तो इसीलिए ये भी नाउन ही होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि आज आपको ये जो नाउन है बहुत बढ़िया से समझ में आ गए। यस, वेरी गुड। तो अभी हम आगे क्या सीखने वाले हैं? अभी हम क्या सीखने वाले हैं कि नाउन तो है, ठीक है, मगर नाउन का अभी कैटेगराइजेशन होता है। जैसे कि मैं मानो यहां पर बोलती हूँ बॉय, यहां पर बोलती हूँ स्कूल, ये हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। आइडियाज और फीलिंग्स बाद में पढ़ेंगे जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आपको आइडिया और फीलिंग में जैसे कि आपको बोलना है हैप्पीनेस है और लव है, फ्रीडम है, ये सब आइडियाज के नीचे आएगा। लव, फ्रीडम, हैप्पीनेस, ये सब यहाँ पर आएगा। वो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बाद में एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी हम फोकस करेंगे इनके ऊपर। ओके, तो यहाँ पर हम डॉग बोल रहे हैं, अभी हम रिंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर कौन सा बॉय है मैंने मेंशन नहीं किया, कौन सा स्कूल है मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पर कौन सा कुत्ता है, मेरे पास एक कुत्ता है, कौन सा कुत्ता है मैंने मेंशन नहीं किया, कुत्ते का नाम भी नहीं बोला, या कुत्ते का ब्रीड भी नहीं बोला है, और यहाँ पर भी कौन सा रिंग है हमने नहीं बोला। तो हम इनको क्या कहते हैं मालूम है? जब हम स्पेसिफिक नहीं हैं, जब हम विशेष रूप पे एक चीज के बारे में बात नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉमन नाउन, विच आर नॉट स्पेसिफिक। ओके, क्या बोलते हैं हम उनको? कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम? कॉमन। अंडरस्टूड व्हाट इज अ कॉमन नाउन? विच इज नॉट स्पेसिफिक। कौन सा लड़का है नहीं मालूम है, कौन सा स्कूल है नहीं मालूम है, कौन सा डॉग और कौन सा रिंग है हमको नहीं मालूम है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉमन नाउन। सो इट इज नॉट स्पेसिफिक। ओके, तो क्या होता है दूसरा, क्या नाउन होता है? भी मान लीजिए मेरे को बोलना पड़ता है कि ये जो लड़का है ना, उसका नाम है राम, और ये जो स्कूल है ना, उसका स्कूल का नाम है रेनबो, और ये जो डॉग है ना वो बुलडॉग है, और ये जो रिंग है ना रूबी रिंग है। रिंग में होते हैं ना बेटा, जैसे ये गोल्ड रिंग है, वैसे स्टोन्स के साथ होते हैं। लाल कलर का स्टोन है तो वो रूबी है, सफायर होता है ग्रीन कलर का, तो अलग अलग स्टोन्स होते हैं ना। तो मेरे को सिल्वर रिंग चाहिए, मेरे को गोल्ड रिंग चाहिए, मेरे को डायमंड रिंग चाहिए, ऐसे स्पेसिफिक जब होता है तो वो होते हैं हमारे प्रॉपर नाउन। समझ में आई बात? तो जो स्पेसिफिक है उसको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। जो स्पेसिफिक, जिसको विशेष रूप पे एक नाम दिया गया है। अभी इस लड़के को नाम दिया गया है कि ये ना मुझे है ना आम, राम को बुलाओ, ये नॉट स्पेसिफिक है। ये नॉट स्पेसिफिक कॉमन नाउन होता है, जो स्पेसिफिक होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है ना? ओके, अभी समझ में आई बात आपको? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज बहुत ही क्लियर हो गया है कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है। सही है ना बेटा? तो क्या बोल रही हूँ, इस जैसे मैंने लड़के के बारे में बात की, आप बोल रहे उस लड़के को बुलाओ, बहुत सारे लड़के खड़े हैं, तो आप कौन सा लड़के को बुलाऊं मैम, ऐसे पूछोगे मेरे से। तो अगर मैं बोलूं वहां पे राम करके एक लड़का है उसको बुलाओ, तो मैं स्पेसिफिकली राम को ही बुला रही हूँ, तो वो प्रॉपर नाउन है। और आपको एक चीज मालूम है, जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना बेटा, वो है ना हमेशा स्टार्टिंग में है ना कैपिटल में लिखा जाता है। ये जो फर्स्ट लेटर होता है ना, हमेशा कैपिटल में। वो सेंटेंस के बीच में आए तो भी सही, आगे आए सही। ये जो प्रॉपर कॉमन नाउन जो है ना बेटा, वो आगे आए तो ही आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा, बीच में आए तो कैपिटल नहीं लिखना पड़ेगा, जो कॉमन नाउन है। का जो प्रॉपर नाउन है ना बेटा, आपको सेंटेंस में बीच में आए तो भी आपको उसको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, कैपिटल लेटर में ही लिखोगे। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ, मैं डेफिनेशन लिखना है तो मैं लिख देती हूँ आपको, कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है करके। मगर अभी के लिए आप एक्टिविटी करेंगे, फिर बोर्ड पर आके चाहिए तो आपको डेफिनेशन भी लिख के बताती हूँ।
इतना ही मेन कीवर्ड याद रखना है। ये नॉट स्पेसिफिक यानी कि जनरल थिंग्स होते हैं। क्या होते हैं? जनरल थिंग्स। जनरल थिंग्स, प्लेसेस और पर्सन। ओके। जनरल, जनरल में होते हैं, जनरल में ये सारी चीजें, नेम, प्लेस, एनिमल और ये पर्सन। जनरल पर्सन हो सकता है, जनरल प्लेस हो सकता है, एनिमल और थिंग हो सकता है। और ये जो प्रॉपर नाउन है वो स्पेसिफिक होते हैं। ओके, तो मैंने 2-3 बार रिपीट कर लिया है बेटा। तो मैं क्या करती हूँ, जल्दी से मेरा स्क्रीन अभी शेयर करती हूँ। और अभी आप है ना उसको कैटेगराइज कीजिए कि कौन सा हमारा प्रॉपर नाउन है, कौन सा हमारा कॉमन नाउन है ना बच्चों? चलिए चलिए, अभी आप कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दिया है। मैं आपको 5 मिनट टाइम देती हूँ। आप लोग यहाँ से लेके लेके आपको लिखना है। एक मैं करके बताती हूँ। यहाँ पर टीचर लिखा है, टीचर करके आपको कहाँ पर आएगा आप लिखिए। कॉमन है, कौन सी टीचर है? टीचर का नाम, अभी मेरा नाम सोनी है, वहां पे टीचर का नाम दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है, तो ये आएगा कॉमन नाउन। ओके। तो दूसरा, अभी यहाँ पर देखिए रवि करके, स्पेसिफिकली मैं रवि के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये आएगा प्रॉपर नाउन। तो अभी आपको समय दिया जा रहा है 5 मिनट। आप लोग वहां से लेके लेके यहाँ पर लिखिएगा। जल्दी जल्दी कीजिएगा बेटा। अभी तो आपको मालूम है जो स्पेसिफिक है उसको यहाँ पर प्रॉपर नाउन में लिखोगे, जो नहीं स्पेसिफिक है उसको कॉमन नाउन में लिखोगे। जल्दी से लिखिएगा बच्चों। जैसे ही हो गया है चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा कि हो गया है। जल्दी कीजिएगा बच्चों। हो गया तो बता दीजिएगा बच्चों। बहुत इजी है ना बेटा? जल्दी जल्दी कीजिए, मैं टाइम दे रही हूँ आपको। मैं अगली बार क्या करूंगी ना, नंबर्स दे दूंगी डॉक्टर को, नंबर 1 नंबर 2। तो आप नंबर्स लिखोगे तो आपको जल्दी ही हो जाएगा एक्टिविटी। है ना बच्चों? ओके, लिख लिया? मेरे बच्चों को अभी सब आता है ना? चलिए चलिए। यस। So yes, I am now going to start doing the activity. You all check your answer. You need more time? Yes? Yes, I will give you 1 more minute time and then I will start doing the activity. यस, परफेक्ट। आप ध्यान दीजिए, मैंने एक क्लू भी दिया था। वो जो भी है कैपिटल में लिखे जाते हैं, तो उसमें भी आपको इजीली समझ में आएगा कि प्रॉपर नाउन जो है कैपिटल में ही लिखे गए हैं। क्लू भी दे दिया आपको। वेरी गुड। ओके। तो ये क्या है बेटा? डॉक्टर। तो डॉक्टर कहाँ पर आएगा? कॉमन नाउन है तो यहाँ पर आएगा। कौन सा डॉक्टर है? पीडियाट्रिशियन है या ऑनकोलॉजिस्ट है या ऑप्थेमोलॉजिस्ट है, ऐसे गायनिक है क्या? कौन सा डॉक्टर? या डॉक्टर का नाम स्पेसिफिक नहीं किया गया है, इसीलिए डॉक्टर जो है कॉमन नाउन में ही आएगा। अभी यहाँ पर पेट्स, पेट्स करके जनरल बोला है। कौन सा पेट है आपके पास? कि कुत्ता को लैब्राडोर कुत्ता है या कौन सी पर्शियन कैट है, क्या ब्रीड है, वो नहीं मेंशन किया है, इसीलिए वापस ये भी आएगा हमारा कॉमन नाउन में ही। स्कूल, कौन सा स्कूल है, नाम जिक्र किया है क्या बेटा? नहीं किया है, तो इसीलिए ये भी आएगा हमारा कॉमन नाउन में। यहाँ पर इंडिया, कौन सी कंट्री के बारे में बात, सिर्फ कंट्री लिखा रहेगा तो आप कॉमन नाउन में ही डालोगे, मगर यहाँ पर इंडिया लिखा है और देखिए कैपिटल में लिखा है, तो इसीलिए ये आएगा हमारा प्रॉपर नाउन में। यहाँ पे एस्ट्रोनॉट है, कौन सा एस्ट्रोनॉट है? इट्स नॉट स्पेसिफिक, जस्ट जनरली बताया कि एस्ट्रोनॉट है, तो ये यहाँ पर है। ऑल राइट। यहाँ पर क्या दिया है? उत्तराखंड दिया है, तो ये स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर लिखेंगे। ओके, कौन सा राज्य है करके स्पेसिफिक दिया है, तो वी हैव टू पुट इट ओवर देयर। नेक्स्ट व्हाट इज कमिंग? इट्स कमिंग एज पेंसिल।
अभी पेंसिल क्या, कौन सी पेंसिल है, कौन सी ब्रांड की है? नटराज है या और क्या, फैबर कैसल है? क्या पेंसिल्स के बहुत अलग अलग ब्रांड होते हैं ना बेटा। आपको कौन सी ब्रांड पसंद है बेटा? आप जैसे बहुत लोग कभी डार्क पेंसिल चाहिए तो कभी लोग अप्सरा यूज करते हैं। सबको एक एक अलग अलग होता है ना, कोई कोई ब्रांड नहीं देखते हैं। तो आज भी शुरू कीजिए, नटराज, अप्सरा, फाइबर कैसल, ऐसे बहुत सारे ब्रांड होते हैं। मगर आप बच्चों क्या करते हो, मुझे है ना वो रेड कलर पेंसिल पसंद है, येलो कलर पेंसिल पसंद है, ऐसे बोलते हो। आइंदा से आप कौन सी पेंसिल ले रहे हो उसका ब्रांड भी मालूम कीजिएगा, ताकि आप जब दुकान में जाके लोगे तो आप स्पेसिफिकली बोल सकते हो उस दुकानदार को कि मुझे है ना, मुझे ये पेंसिल ही चाहिए, वो ब्रांड वाली ही चाहिए करके, इंस्टेड ऑफ टेलिंग वो रेड कलर पेंसिल, येलो कलर पेंसिल। तो आइंदा से आप ध्यान दोगे ना बेटा, आपके पास कौन सी पेंसिल है। सब लोग अपने अपने पेंसिल में नाम देखिए, कौन सा नाम लिखा है। कम ऑन कम ऑन। सो नाउ दिस इज नॉट स्पेसिफिक, सो इट विल कम एज कॉमन नाउन। वेरी गुड। अभी मैथमेटिक्स। अभी मैथमेटिक्स यानी कि क्या बेटा? वो एक सब्जेक्ट है, करेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखा रहता ना बेटा तो आप कॉमन नाउन में लिखते थे, मगर यहाँ पे स्पेसिफिकली कौन सा सब्जेक्ट विशेष रूप से बताया गया है, इसीलिए आप इसको प्रॉपर नाउन में ही लाओगे। अगर मैंने यहाँ पे साइंस लिखा रहता तो भी प्रॉपर नाउन, मगर सिर्फ सब्जेक्ट लिखा रहता तो कॉमन नाउन होता, क्योंकि मैंने कौन सा सब्जेक्ट वहां पे नहीं बताया है बेटा। तो यहाँ पर देखिए मैक्स हॉस्पिटल, तो यहाँ पे सिर्फ हॉस्पिटल रहता तो यहाँ कॉमन नाउन में आता, मगर यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल लिखा है। वेरी गुड बच्चों, मेरे सब बच्चों ने आंसर्स करेक्ट लिखे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ। यहाँ पर भी कौन से मिस्टर कौन है, मिस्टर शर्मा, स्पेसिफिक है ना। तो इट्स नॉट जनरल, इट्स स्पेसिफिक। द गंगा, गंगा, द गंगा करके स्पेसिफिक है, देखिए कैपिटल में लिखा गया है सब। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब प्रॉपर नाउन कैपिटल में ही लिखा गया है। बॉय, कौन सा बॉय? यहाँ पर तो रवि करके मेंशन किया है, मगर यहाँ पर तो बॉय बोला है। तो ये बॉय को हम क्या करेंगे, कॉमन नाउन में डालेंगे। बॉस, किसका बॉस? कौन सा बॉस? मेंशन किया हुआ है क्या किसका बॉस है, या बॉस का नाम बोला है क्या? नहीं बोला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये देखिए डोमिनोज, कौन सा पिज्जा है? डोमिनोज का पिज्जा है। हम डोमिनोज गए थे, हम पिज्जा हट गए थे, ऐसे करके स्पेसिफिक है ना। तो ये भी यहाँ पर है। वेरी गुड। एनिमल, कौन सा एनिमल बोला है क्या? यहाँ पर नहीं बोला है, तो इसीलिए ये कॉमन नाउन में आएगा। यहाँ पर देखिए AMI पब्लिक स्कूल, यहाँ पर आएगा। ओके बेटा, AMI पब्लिक स्कूल करके मैंने मेंशन किया हुआ है, तो अभी हम सबमिट करेंगे। ओके, वेरी गुड। तो आंसर्स देख लीजिए, वापस आओ सब लोग एक बार और। अगर नहीं जिसको गलती हुई है, बहुत लोग यहाँ पर ये मैथमेटिक्स में गलती कर लेते हैं, और बाकी तो सब इजी है, यहाँ पर मेनली गलती कर देते हैं। और तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, ये सब्जेक्ट बताया है तो ही आपको कॉमन नाउन में आएगा। ऑल राइट। चलिए, तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी मैंने आपको समझा भी दिया है। तो अभी हम एक और, अभी ये तो हमने एक एक वर्ड लेके यहाँ पर लिखा, तो अभी हम सेंटेंस में कैसे पहचाने, वो भी तो हम देखेंगे। चलिए चलिए, यहाँ पर देखिए वापस क्या है। अभी आपको अभी अच्छी तरह मालूम है, अभी आपको चुनना है इसमें से कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है, चुनना है आपको। अभी आपको रिवर्स है, उसको लेके पहचानना है कि ये क्या है। वेरी गुड बच्चे, ये जो डॉग है वो कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया कि कौन सा ब्रीड है। वेरी गुड। मिल्क बिकीज बिस्किट, तो यहाँ पर बेटा बिस्किट लिखा होता तो वो जनरल होता, मगर यहाँ पर मिल्क बिकीज बिस्किट बताया गया है, यानी कि आपको कौन सा बिस्किट है, कौन सा ब्रांड का है करके हमको पता चल रहा है। तो देखिए कैपिटल में लिखा गया है, तो ये हुआ हमारा प्रॉपर।
तो गर्ल, गर्ल क्या है बेटा? यहाँ पर गर्ल का नाम लिया गया है क्या बेटा? आप बोलिए, बोलिए बोलिए, गर्ल का नाम लिया गया है क्या? नहीं लिया गया है, तो क्या लिखोगे बेटा? कौन सा चुनोगे? यस, कॉमन नाउन। और देखिए कैपिटल में भी नहीं लिखा गया है यहाँ पर, इंडिया। इंडिया, तो ये तो हमने उस एक्टिविटी में भी देखा था, तो अभी तो आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए आपको। अगला देखेंगे, देखिए, कार। ये क्या कार है? कुछ दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या कौन सा कार है, क्या कार है? नहीं, कुछ पर मेंशन नहीं किया है, सिर्फ कार मेंशन किया है। वेरी गुड, मेरे बच्चे सारे आंसर कर रहे हैं। अगली कक्षा में हम लोग नाउन कंटिन्यू करेंगे, जो कि हम करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन। तो आप लोग ये बराबर जान लीजिए कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, ताकि हम आपको कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ऐसे बहुत सारे नाउन्स होते हैं। तो हम एक एक करके आपको सब जानकारी देंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए, कोई भी क्लास मिस मत कीजिए, है ना? तो आपको सारा ग्रामर आ जाएगा, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो साइना नेहवाल, यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया है कि ये प्लेयर का नाम साइना नेहवाल है करके। तो ये जो है बेटा प्रॉपर नाउन है। अगला क्या बता रहा है? सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर करके आपको स्पेसिफिकली बताया गया है कि ये जो क्रिकेट प्लेयर हैं उनका नाम लिया गया है। तो ये हुआ हमारा प्रॉपर नाम, करेक्ट। सबने प्रॉपर नाउन ही टिक किया ना? करूं मैं? आप आंसर्स चाहिए तो चैट बॉक्स में भी बोल सकते हैं बेटा, ताकि हम ये दो वे में इंटरेक्ट करेंगे तो इजी रहेगा। ओके। तो ताजमहल, ताजमहल क्या है बेटा? हमारा ताजमहल क्या है? स्पेसिफिक इमारत, सिर्फ मॉन्यूमेंट वहां लिखा रहता तो आप कॉमन नाउन चुन सकते हो, मगर यहाँ पर स्पेसिफिक है कि ताजमहल है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन। अगला देखिए बेटा, ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर किसकी ग्रैंड मदर? ग्रैंड मदर का नाम बताया गया क्या बेटा? नहीं बताया गया, सिर्फ इतना ही जान जनरली बताया गया कि ये एक ग्रैंड मदर है। किसकी ग्रैंड मदर है, नाम क्या है इस ग्रैंड मदर का, नहीं बताया गया। तो ये हुआ हमारा कॉमन। स्कूल, ये क्या स्कूल है? स्कूल का नाम बताया है क्या बेटा? सिर्फ स्कूल बताया है। अगर स्कूल का नाम बताया गया तो आप वहां पर लिख सकते हो कि व्हाट इज इट, यू कैन राइट इट एज, now you have to write only common noun because it is not specific. Wonderful, wonderful children. You all have wonderfully answered it. Everyone have taken part actively. Thank you so much बच्चों, आप लोग ने बहुत बढ़िया से आंसर्स किए हैं। यहाँ पर डॉग यानी कॉमन नाउन, मिल्क यानी प्रॉपर नाउन, गर्ल कॉमन नाउन, इंडिया प्रॉपर नाउन, कार कॉमन नाउन, साइना नेहवाल प्रॉपर नाउन, सचिन तेंदुलकर प्रॉपर नाउन, Taj Mahal, proper noun, and grandmother, common noun, school, again common noun. Very good मेरे बच्चों, शाबाश मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया से आंसर किया है आप लोग ने। तो अभी हम आपको जो बोला था मैंने कि मैं आपको डेफिनेशन लिख के बताती हूँ, तो मैं वो भी जरूर आपके लिए करूंगी। तो कॉमन नाउन्स, अ कॉमन noun names general things, places और people। और क्या करता है? इट्स नॉट कैपिटलाइज्ड, इट इज नॉट कैपिटलाइज अनलेस, जब तक वो आगे फर्स्ट सेंटेंस के आगे नहीं आता है, अनलेस एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके बेटा। वैसे ही प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन मीन्स स्पेसिफिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेसिफिक। यहाँ प्रॉपर नाउन में स्पेसिफिक एंड यूनिक थिंग्स।
specific and unique things, places, or people. Okay? Right. And it's always capitalized and is always capitalized. ओके, तो डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जनरल है, यहाँ पर स्पेसिफिक और यूनिक थिंग्स है, यहाँ पे नॉट कैपिटलाइज्ड है, यहाँ पे ऑलवेज कैपिटलाइज्ड है। इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको वो कीवर्ड्स लिख के बताया था। ऑल राइट, तो मैं क्लास समाप्त करती हूँ। आज आपको नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। तो ये सब बेसिक्स है बेटा, ये पहले समझ लीजिए, ताकि आगे जब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और हम पढ़ेंगे सारे नाउन्स के जो भी हैं, हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन, एवरीथिंग। सो कीप इन टच। थैंक यू। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।